सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के रघुनाथपुरा इलाके में शुक्रवार सुबह का मंजर ऐसा था जिसने पत्थर दिल को भी रुला दिया। आज सुबह जब एक के बाद एक लाल जोड़े में सजी 4 अर्थियां घर से निकली तो पूरा इलाका गम में डूब गया। मातम भरे माहौल में एक ही घर से सास और 3 बहुओं की अर्थियां एक साथ उठी। घर ही नहीं, पूरी कॉलोनी में चूल्हे नहीं जले। हर आंख नम थी और हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल, आखिर एक ही परिवार पर यह कहर क्यों टूटा। ये दर्दनाक दृश्य सदर थाना इलाके में 3 दिन पहले हुए सड़क हादसे के बाद देखने को मिला, जिसमें 7 महिलाओं की असमय मौत हो गई थी। इनमें से 5 महिलाओं का शुक्रवार को एक ही मोक्ष धाम पर अंतिम संस्कार किया गया। हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं में सास मोहिनी देवी और उनकी 3 बहुएं बरखा देवी, तुलसी देवी और चंदा देवी शामिल थीं। जब 4 अर्थियां एक साथ घर से निकली लाल जोड़े में सजी हुई तो रिश्तेदार, पड़ोसी और कॉलोनीवासी अपने आंसू नहीं रोक पाए। मोहिनी देवी, जिनके 5 बेटे और 4 बेटियां हैं, 5 बेटे संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे और हादसे ने इस परिवार की खुशियां पल भर में छीन ली। सास मोहिनी देवी और उनकी 3 बहुओं की एक साथ शहादत जैसी विदाई ने हर किसी को झकझोर दिया। घर के आंगन में जब ये 4 अर्थियां सजी तो वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अंतिम बार मृतकाओं का चेहरा दिखाया गया तो परिवार के लोग फपक फपक कर रो पड़े। इस हादसे का सबसे मार्मिक पहलू ये रहा कि बरखा देवी और तुलसी देवी सगी बहनें थीं और दोनों की शादी भी एक ही दिन 25 मार्च 2002 को नवलगढ़ में हुई थी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थीं और नियति ने उन्हें एक ही दिन छीन लिया। बरखा देवी के 1 बेटा और 2 बेटियां हैं, जबकि तुलसी देवी के 1 बेटा और 1 बेटी है। मां को खो चुके मासूम बच्चे आज बेसहारा नजर आए, जिनकी सिसकियां हर किसी का कलेजा चीर रही थी। शुक्रवार को मोहिनी देवी, बरखा देवी, तुलसी देवी और आशा देवी का एक ही मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया, जबकि रिश्तेदार चंदा देवी का अंतिम संस्कार फतेहपुर के दूसरे मोक्षधाम में हुआ। शमशान में जब चारों चिताएं एक साथ सजी और उन्हें मुखाग्नि दी गई तो वहां मौजूद लोग खुद को नहीं संभाल पाए। रुंधे गले से लोग एक दूसरे को सांत्वना देते नजर आए। मोहिनी देवी के 2 बेटे, जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं, हादसे की सूचना मिलने के बाद दोनों को विदेश से बुलवाया गया। एक बेटा कुछ समय पहले ही घर पहुंच गया था, जबकि दूसरे के आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया गया। दुख की बात यह रही कि दोनों बेटों की पत्नियां भी इस हादसे में जान गंवा चुकी थी। एक पल में परिवार की खुशहाल दुनिया उजड़ गई। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के बीच ये चर्चा भी होती रही कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ सफर नहीं करना चाहिए। ये हादसा न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए ऐसा जख्म छोड़ गया जिसे भरने में वक्त लगेगा। रघुनाथपुरा की गलियों में सिर्फ सन्नाटा और सिसकियों की गूंज सुनाई दे रही थी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।